सुबह सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की आज और कहा कि हम लोग पार्टी बनाकर समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर अपने विधायकों से मैंने बात की है। मैं मुख्यमंत्री की डिनर पार्टी में गया था। राजभर ने द्रौपदी मुर्मू के समर्थन का ऐलान किया है। राष्ट्रपति चुनाव में सुबह सपा एनडीए के साथ है, ये कहना है ओम प्रकाश राजभर का। यानी कि आज की राजनीतिक हलकों की सबसे बड़ी खबर, तमाम अटकलों पर उन्होंने विराम लगा दिया है जो अटकलें चल रही थी, और अपना रुख पूरी तरीके से कह सकते हैं सुबह सपा का क्लियर कर दिया। हालांकि गठबंधन पर वो जरूर बोले कि गठबंधन में अभी भी मैं अखिलेश यादव के साथ हूं, समाजवादी पार्टी के साथ हूं, लेकिन राष्ट्रपति चुनाव में सुबह सपा एनडीए के साथ जाएगी। द्रौपदी मुर्मू का उन्होंने समर्थन का ऐलान कर दिया है आज। तो बड़ी खबर इस वक्त की, राष्ट्रपति चुनाव में सुबह सपा एनडीए के साथ रहेगी आज ओम प्रकाश राजभर। उनकी इस बात का सभी को इंतजार था और जिस तरीके से तमाम कयास लगाए जा रहे थे कि हमारी पार्टी राष्ट्रपति के चुनाव में द्रौपदी मुर्मू जी का समर्थन करती है। इस बात का ऐलान करने के लिए मैं आप लोगों को इधर बुलाया हूं। एसी से बाहर निकल करके लड़ने की बात, उनके जो नवरत्न लोग हैं, नवरत्न में एक रत्न जो टीवी पर आके बोलते हैं, उन्होंने इस बात को मैसेज दिया जब मैंने बयान दिया कि एसी के कमरे से निकलकर बाहर अपने पार्टी के नेताओं जनता के बीच में जाना चाहिए। मैं सिर्फ राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर के जब उन्होंने नहीं पूछा, मेरी दिली इच्छा थी समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी बतावें तो मैं उनके साथ वोट देने के लिए रजामंद था, कोई दिक्कत नहीं थी। जब उनको जरूरत नहीं है तो फिर हम किसको वोट दें? गठबंधन में है या नहीं है ये बताइए। अभी तो हैं। कब तक रहेंगे? जब तक वो रहेंगे रखेंगे। मैं ओम प्रकाश राजभर जी के फैसले का स्वागत करता हूं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से स्वागत करता हूं, उनका आभार प्रकट करता हूं। वास्तव में बहन द्रौपदी मुर्मू समाज के ऐसे वर्ग की प्रतीक बन करके आई हैं जिसको सदियों बीत गई, सर्वोच्च पद की तरफ कोई ला नहीं पाया था, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आदिवासी समाज से एक बहन को सर्वोच्च पद तक पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त किया है। मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। देश में पहला मौका बनने जा रहा है जब देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनने जा रही है, और आज उत्तर प्रदेश के एक महत्वपूर्ण राजनीतिक दल ओम प्रकाश राजभर जी ने आज द्रौपदी मुर्मू जी का समर्थन करके ये स्थापित कर दिया है कि उनके मन में वंचित समाज के, शोषित समाज के और आदिवासी समाज के लिए उनके मन में पीड़ा है, और इसीलिए आज भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू जी को उन्होंने समर्थन करने का काम किया है। हम उनके इस निर्णय का स्वागत करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जो विपक्षी दल अभी भी द्रौपदी मुर्मू जी के खिलाफ खड़े हैं वो भी अपना मन बदल करके उनके समर्थन में आएंगे और निर्विरोध एक राष्ट्रपति का चुनाव हो सके इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। कि हमारी पार्टी राष्ट्रपति के चुनाव में द्रौपदी मुर्मू जी का समर्थन करती है। इस बात का ऐलान करने के लिए मैं आप लोगों को इधर बुलाया हूं। एसी से बाहर निकल करके लड़ने की बात, उनके जो नवरत्न लोग हैं, नवरत्न में एक रत्न जो टीवी पर आके बोलते हैं, उन्होंने इस बात को मैसेज दिया जब मैंने बयान दिया कि एसी के कमरे से निकलकर बाहर अपने पार्टी के नेताओं जनता के बीच में जाना चाहिए। मैं सिर्फ राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर के जब उन्होंने नहीं पूछा, मेरी दिली इच्छा थी समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी बतावें तो मैं उनके साथ वोट देने के लिए रजामंद था, कोई दिक्कत नहीं थी। जब उनको जरूरत नहीं है तो फिर हम किसको वोट दें? गठबंधन में है या नहीं है ये बताइए। अभी तो हैं। कब तक रहेंगे? जब तक वो रहेंगे रखेंगे। और अभिषेक पांडे ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। अभिषेक, अटकलें तो तमाम लग रही थी और अब इन अटकलों पर विराम लग गया है। आज की राजनीतिक हलकों की शायद इससे बड़ी कोई खबर हो ही नहीं सकती। अभिषेक जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, आजमगढ़ और रामपुर उपचुनाव के बाद से ही अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर के रिश्तों
में वो बात नहीं रह गई जो पहले हुआ करती थी। और देखिए कि लगातार जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर के बयान आ रहे थे, ऐसा माना जा रहा था कि आज वो कुछ कड़ा निर्णय लेंगे, कुछ बड़े निर्णय आज सार्वजनिक करेंगे, और वही हुआ भी। उन्होंने कहा कि भले ही राष्ट्रपति का चुनाव हो, लेकिन यहाँ कम से कम इस पॉइंट पर वो अखिलेश यादव से उनके रास्ते जुदा हैं। ये एक अजीब ही तरह का किस्सा है कि जहाँ पर वो गठबंधन के साथ हैं भी, लेकिन नाराज भी हैं। और कब तक ये गठबंधन चलेगा ये निर्भर करता है कि अखिलेश यादव कब खुद ओम प्रकाश राजभर को अपने गठबंधन से बाहर न कर दें, क्योंकि वो लगातार वो कहते आ रहे हैं कि हमें जब तक बाहर नहीं किया जाएगा हम गठबंधन धर्म निभाते रहेंगे। तो यानी इस तरीके का रिश्ता है कि आप नाराज भी हैं और गठबंधन धर्म निभा भी रहे हैं। लेकिन एक मौका था ओम प्रकाश राजभर को अपनी नाराजगी दिखाने का, और वो नाराजगी उन्होंने आज खुल करके दिखाई है। और एक तरीके से कटाक्ष किया है अखिलेश यादव पर कि वो एसी कमरों से बाहर नहीं निकलते, नवरत्नों से घिरे रहते हैं, उनको गलत तरीके से मैसेज फीड किया जाता है, वो अपने सहयोगी दलों की इच्छाओं का सम्मान नहीं करते, कई तरीके के आरोप लगाए हैं। तो ये तात्कालिक निर्णय भले इसको कहा जाए, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम ये होंगे कि आज नहीं तो कल ये गठबंधन टूटेगा। और ओम प्रकाश राजभर चाहते हैं कि वो खुद ना तोड़े, अखिलेश यादव उन गठबंधन को तोड़ करके उनको बाहर करें। बिल्कुल अभिषेक, दरार तो एक बहुत बड़ी पड़ चुकी है जिसको पाट पाना शायद अब इन दोनों के बीच में भी दिख नहीं रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अब तो वो द्रौपदी मुर्मू को पूरी तरीके से समर्थन देने की बात कर रहे हैं। अभी अखिलेश यादव ने भी अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया है कि क्या करेंगे इस गठबंधन को लेकर। देखिए, ओम प्रकाश राजभर मेरे ख्याल से जो मुझे महसूस हो रहा, वो चाहते हैं कि वो विक्टिम बने इस पूरे गठबंधन में, जहां अखिलेश यादव उनको बाहर करें, एक तरीके से लोगों की सहानुभूति वो हासिल करें। खुद वो गठबंधन नहीं तोड़ना चाहते, वो चाहते हैं कि अखिलेश यादव उनको बाहर करें, क्योंकि जो परिस्थितियां बन रही हैं, बाकी जो दल हैं वो खुद उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया। केवल ओम प्रकाश राजभर हैं जो अखिलेश यादव के साथ गठबंधन में इस वक्त बने हुए हैं, नाराज हैं, बहुत नाराज हैं। बावजूद उसके वो गठबंधन में बने हुए और कहते हैं, एक सवाल पूछा गया कि क्या आप गठबंधन में हैं, तो उन्होंने कहा अभी तक तो हम गठबंधन में हैं। मतलब वो इंतजार कर रहे हैं कि आगे कोई कदम उठाया जाए। यानी कि अभिषेक कोई नई सियासी डगर भी थाम सकते हैं, अटकलें जो लग रही हैं एनडीए का दामन फिर से थाम सकते हैं, क्योंकि वो खुद कह चुके हैं इस बात को कि इससे पहले अमित शाह का मेरे पास फोन आया जब डिनर के लिए बुलाना था, द्रौपदी मुर्मू की खुद उन्होंने समर्थन देने की बात उनसे कही थी अमित शाह ने। जी हाँ, बिल्कुल। आप देखिए कि उन्होंने खुद एडमिट किया है कि जब द्रौपदी मुर्मू आई थी समर्थन हासिल करने लखनऊ, तो उस डिनर पार्टी में वो मौजूद थे। दिल्ली जाकर के उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की, उनके पास फ़ोन भी आया है। पहले भी वो एनडीए के साथ रह चुके हैं। तो ऐसे में जो डायलॉग हो रहा है एनडीए से उनके साथ में, कम से कम उनकी बातचीत से ऐसा लग रहा है कि वो कंफर्टेबल जोन में है एनडीए के साथ। इस राष्ट्रपति के चुनाव में उनको पूछा जा रहा है, उनके दल का समर्थन मांगा जा रहा है, उनसे बातचीत कर रहे हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता। और जहां दूसरी तरफ अखिलेश यादव जो गठबंधन में वो बात तक नहीं कर रहे हैं, उनको बुला तक नहीं रहे हैं। तो ये आने वाले समय में परिस्थितियां बदलेंगी, इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता। और ओम प्रकाश राजभर भले ही आज अपने पत्ते ना खोल रहे हों, लेकिन वो पत्ते दिख गए हैं कि वो क्या हैं। आज नहीं तो कल ये गठबंधन जरूर टूटेगा। बिल्कुल अभिषेक, राजभर का बड़ा ऐलान, और बहुत शुक्रिया अभिषेक जानकारी देने के लिए आपका। राष्ट्रपति के चुनाव में द्रौपदी मुर्मू जी का समर्थन करती है। इस बात का ऐलान करने के लिए मैं आप लोगों को इधर बुलाया हूं। एसी से बाहर निकल करके लड़ने की बात, उनके जो नवरत्न लोग हैं, नवरत्न में एक रतन जो टीवी पर आके बोलते हैं, उन्होंने इस बात को मैसेज दिया जब मैंने बयान दिया कि एसी के कमरे से निकलकर बाहर अपने पार्टी के नेताओं और जनता के बीच में जाना चाहिए। मैं सिर्फ राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर के जब उन्होंने नहीं पूछा, मेरी दिली इच्छा थी समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी बतावें तो मैं उनके साथ वोट देने के लिए रजामंद था, कोई दिक्कत नहीं थी। जब उनको जरूरत नहीं है तो फिर हम किसको वोट दें? गठबंधन में है या नहीं है ये बताइए। अभी तो हैं। कब तक रहेंगे? मतलब जब तक वो रहेंगे, रखेंगे। और बड़ी खबर इस बीच आपको बता रहे हैं, क्या लुलु मॉल खुद से विवाद करा रहा है?